मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडोक्ट्रिनेशन, या जिसे हिंदी में प्रतिपादन कहा गया है। इंडोक्ट्रिनेशन जो शब्द है वो डॉक्ट्रिन से निकला है, जिसका अर्थ माना गया है विश्वासों को स्थापित करना। वैसे प्रतिपादन का मतलब माना जाता है किसी चीज़ को एक जगह पर फिक्स करना। इसकी अगर हम बात करें, जब बात आती है इंडोक्ट्रिनेशन की, प्रतिपादन करने की, तो इसका अर्थ है विश्वास को बढ़ाना, या जो विश्वास है उसके आधार पर विचारों को स्थापित करना। इसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, हम जब कुछ भी सीखते हैं, सीखने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है? विश्वास का होना। अब विश्वास स्वयं पर होना कि हम इस काम को कर सकते हैं, स्वयं पर विश्वास है। दूसरा है वो विश्वास जो सामने वाला हमें सिखाने वाला है, उस पर भरोसा और विश्वास करना। तो ठीक इसी तरह से जब हम बात करते हैं इंडोक्ट्रिनेशन की, तो विश्वास के साथ जो सामने वाला सिखाना शुरू करता है, तो वो उस कंसेप्ट के संदर्भ में जो चीज़ें आपने पहले सीखी हुई हैं उसको पूरी तरह से साफ कर देता है, उन सभी बातों को ख़त्म कर देता है, अर्थात ब्रेन वॉश करना। पहले मस्तिष्क को पूरी तरह से उस तरह के संबंधित धारणाओं से स्पष्ट रूप से साफ कर दिया जाता है। उसके बाद जो नए विचार हैं उन्हें विश्वास के साथ स्थापित किया जाता है, मतलब हमें उन बातों पर भरोसा दिलाया जाता है, उन बातों को हम सच मानना शुरू करते हैं। तो शिक्षण में भी टीचिंग के दौरान कई बार इंडोक्ट्रिनेशन कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है, जहाँ पर टीचर के द्वारा बच्चों को जो चीज़ पढ़ाई जाती है, उन बातों को खोलकर समझाने की बजाय टीचर ये बात कहता है कि आप इस बात को जैसे है एज इज वैसे का वैसे समझें। पहले कैसे थी, आज क्या है, या कल को क्या होगी, किसी तरह का तर्क वितर्क किए बिना आप इस बात को इन्हीं शब्द रूपों में ही ग्रहण करें। तो इंडोक्ट्रिनेशन का अर्थ कहा जा सकता है निश्चित विश्वास को बनाने की प्रक्रिया है। सीखने के दौरान विद्यार्थी द्वारा टीचर द्वारा विद्यार्थी को जो कुछ सिखाया जा रहा है उसमें निश्चित विश्वास पैदा करना। अब विश्वास व्यक्ति के जीवन में हर क्षण आवश्यक है। हम सफ़र करते हैं तो जो ड्राइवर है उस पर विश्वास करते हैं, हम कोई काम करते हैं स्वयं पर विश्वास करते हैं कि हम कर लेंगे। ठीक उसी तरह से एक टीचर के द्वारा क्लास में जब कोई भी कंसेप्ट करवाया जाएगा, तो प्रतिपादन का अर्थ है उस जो ज्ञान दिया जा रहा है उसमें एक निश्चित विश्वास पैदा करना, और उस विश्वास के आधार पर ये बात मानना कि जो करवाया गया है वो ही सत्य है। इसी को जैसे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने डिफ़ाइन करने की कोशिश की गई है। मुख्य जो निचोड़ निकल के आता है वो यही बात क्लियर करते हैं कि प्रतिपादन निश्चित विश्वास बनाने की एक प्रक्रिया है, जिसके आधार पर विद्यार्थी के मस्तिष्क में जो पहले से संबंधित प्रत्यय के धारणाएं होती हैं उनको क्लियर कर दिया जाता है, और जो नए ज्ञान से संबंधित धारणाएं पुट की जाती हैं, विद्यार्थी उनको बिना किसी तर्क वितर्क के पूर्ण विश्वास के साथ ग्रहण कर उसको मानता है और उसको अपने व्यवहार का एक अंग बनाने की कोशिश करता है। तो इसकी कई विशेषताएं हैं, विशेषताओं में आपको बाकी बात भी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले है प्रतिपादन भरोसे और ज्ञान को बढ़ाने में सहायक है। प्रतिपादन में भरोसा जैसे शुरुआत में बात आई है कि सामने वाला जो विद्यार्थी है वो अपने पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देता है, पूरा भरोसा करके विश्वास करके उस बात को जो चीज़ सिखाई जा रही है सीखने का प्रयास करता है। भरोसे और ज्ञान को बढ़ाने में सहायक है। साथ में जो चीज़ बताई गई है उसको गेन करता है। नेक्स्ट है प्रतिपादन युद्ध कौशल का एक आंशिक रूप है। प्रतिपादन युद्ध कौशल के आंशिक रूप में क्यों माना गया है? क्योंकि जैसे युद्ध कौशल में जो फौजी होते हैं उनको जब ट्रेनिंग दी जाती है, तो ट्रेनिंग के दौरान शुरुआत में कुछ चीज़ें ऐसे कठोर नियम लागू किए जाते हैं कि वो चाह कर भी ना चाहते हुए भी उनको वो सारी बातें माननी सीखनी पड़ती हैं और अपने व्यवहार में शामिल करनी पड़ती हैं। धीरे धीरे
वो चीज़ें उनके व्यवहार में इतनी पक जाती हैं कि उनका जो व्यवहार है वो उसमें समायोजित हो जाता है। वो बिना सोचे समझे भी उस तरह की क्रियाओं को पूर्ण रूप से कर देते हैं। अगर वो उनके पीछे ये सोचने लगे भी ऐसा क्यों है, इससे हमारे व्यवहार में क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसा क्यों करवाया जाता है, तो वो चीज़ें हम नहीं सीख सकते। तो प्रतिपादन क्या है कि जो चीज़ सिखाई गई है आप उस चीज़ को उसी ढंग से, उसी तरह, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी तर्क वितर्क के ग्रहण करें। तो इसीलिए कहा गया है जो युद्ध कौशल होता है, जो ट्रेनिंग होती है, उसमें प्रतिपादन भी अपनी एक अहम भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट है, प्रतिपादन में तर्क का कोई स्थान नहीं होता। इसमें आप किसी तरह का तर्क वितर्क नहीं कर सकते। आपको जो चीज़ जैसे कही गई है आप उसको उसी वे में एक्सेप्ट करते हैं। प्रतिपादन निश्चित रूप से व्यक्ति में विश्वास पैदा करता है, उसमें पीछे की ओर सोचने की कोई समझदारी नहीं होती। प्रतिपादन व्यक्ति में विश्वास पैदा करता है, उसमें उसने पीछे सोचने के बारे में नहीं कहा। कहने का भाव क्या है कि इसको ऐसा करने से क्या होगा, क्या नहीं होगा, या इससे हमारे व्यवहार में किस तरह का बदलाव आएगा, इस तरह की आलतू फालतू सब बातों को दूर किया गया है। आपको सिर्फ जो कहा गया है आपने सिर्फ उतना ही करना है, अपनी तरफ से इसमें कुछ ऐड नहीं करना। प्रतिपादन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, मतलब एक निश्चित उद्देश्य को रखकर ही इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है कि सामने वाला आपके व्यवहार में किस तरह का बदलाव चाहता है। नेक्स्ट है, अध्यापक प्रधान है। ये टीचर सेंटर्ड है। इसमें स्टूडेंट की किसी तरह की किसी बात को नहीं माना जाता, समझा जाता। जो टीचर कहेगा, जो टीचर डिफाइन करेगा, उसी बात को मान के चला जाएगा। ये प्रतिपादन शिक्षण का एक अंश है। जैसे मैंने पहले दिन ये बात बताई कि एक टीचिंग जो है, शिक्षण है, वो कई प्रत्ययों से मिलकर बनता है। शिक्षण का कार्य सिर्फ इतना नहीं होता कि क्लास में खड़े होकर आपने पढ़ा दिया। क्लास में टीचर के द्वारा पढ़ाने के दौरान कई से ऐसे प्रत्ययों को इस्तेमाल किया जाता है, उन सब से मिलकर टीचिंग बनती है, जिसमें हमने 4 कॉन्सेप्ट की बात लेके चल रहे हैं। इंस्ट्रक्शन की बात की, इंडोक्ट्रिनेशन की बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग की बात की, आगे कंडीशनिंग की बात है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अपने आप में टीचिंग का एक पार्ट है, नॉट अ कंप्लीट टीचिंग। यह थोपने द्वारा शिक्षा प्रदान करने में विश्वास करता है। इंडोक्ट्रिनेशन में ज्ञान थोपा जाता है, सामने वाले को समझ आए ना आए इस बात की कोई परवाह नहीं होती। सामने वाले को प्रैक्टिस के थ्रू बार बार करवा के सिर्फ उसको इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि आपने ये काम करना है। साम दाम दंड भेद जैसे मर्जी, सामने वाले को ये काम आना चाहिए, बस। इसलिए ये कहा गया है कि विद्यार्थी की किसी तरह की मानसिक योग्यताएं, रुचि, अभिरुचि, इस बात को किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसका पाठ्यक्रम प्रभुतापूर्ण होता है, मतलब इसमें जो पाठ्यक्रम बनाया गया है उसको प्रभुतापूर्ण, मतलब जो डिटर्मिनेट वे से कंप्लीट करने की बात की जाएगी कि जो टीचर है वो अपने हिसाब से उसको पूरा करवाने के हिसाब से पूरा करवाता है। तर्कपूर्ण विचारधारा को दबा देते हैं। इसमें सामने वाले की तरफ से किसी भी तरह का तर्क उसको माना नहीं जाता। सामने वाले की हर बात, हो सकता है कि सामने वाले की बात सही भी हो, इसमें किसी तरह का कोई एस्पेक्ट रिसीव नहीं किया जाता, सिर्फ उसको ऑफ कर दिया जाता है। तो प्रतिपादन सिखाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क में नए विचारों के प्रति एक अंधविश्वास पैदा कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं कि समाज में कई तरह के रीति रिवाज होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वो एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हमारे घर परिवार में, समाज में भी कई ऐसे रीति रिवाज होते हैं जिनकी वास्तविकता या पीछे क्या सच्चाई है हम नहीं जानते, वो क्यों शुरू हुए, पर वो चल रहे हैं। एक पीढ़ी अगली आने वाली पीढ़ी को वो एज इट इज़ दे देती है और सामने वाली पीढ़ी उसमें बिना कोई तर्क वितर्क किए जैसे वो उसको सिखाते हैं वैसे उस चीज़ को सीख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि रीति रिवाज कुछ कैसे हैं, यहाँ पर ये है कि जब हम कोई ऐसी चीज़ सीखते हैं तो वो होता है इंडोक्ट्रीन करना, मस्तिष्क में विचारों को इस तरह से प्रतिपादित कर देना, इस तरह से विचारों को थोप देना, बिठा देना कि हम उस काम को वैसा ही करें जैसे हमें सिखाया गया है। तो ये भी शिक्षण का एक हिस्सा है, भाग है, जो कि शिक्षण के दौरान एक टीचर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट था इंडोक्ट्रिनेशन। आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू।